अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 22 अक्टूबर है, जुमेरात है, सन 2020। एक तो आपको अपडेट देंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है नवाज़ शरीफ साहब के मामले की, बरतानिया से ये कहा जा रहा है कि वो उनको वापस भेजा जाए। और इस हवाले से जो ताज़ा तरीन है वो ये है कि एक और लेटर बरतानिया की हुकूमत को लिखा गया। हुकूमत पाकिस्तान किन बुनियादों पर मुतालबा कर रही है? क्या कानून में उसकी कोई गुंजाइश मौजूद है? और क्या बरतानिया की हुकूमत को किसी तरीके से मजबूर किया जा सकता है कि वो नवाज़ शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस भेजे? क्योंकि कंपैरिजन हम करेंगे, क्योंकि माजी में अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो वापसी है उसके लिए भी कई दफ़ा कहा गया, और भी बहुत सारे ऐसे सेपरेटिस्ट हैं बलूचिस्तान के लीडर जो बलूचिस्तान में अलहदगी की कार्रवाइयों में शरीक हैं। पाकिस्तानी जो अमलाक हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमले की पर भी वो शरीक रहे, उन पर इल्ज़ाम है, लेकिन बरतानिया की हुकूमत ने उन्हें पाकिस्तान के हवाले नहीं किया। तो अब नवाज़ शरीफ साहब के मामले में क्या कोई फ़र्क है? वाक़तन पाकिस्तान उसको ला सकता है? ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक डायरेक्शन दी है जिसमें इससे पहले ये कहा गया था कि 120 नैब की अदालतें जो हैं वो नई बनाई जाएंगी। जुलाई 8 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, और उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री ने पहले मरहले पे जो 60 कोर्ट्स हैं और 60 जजेस उनके हवाले से सिफारिशात मुरतब कर ली थी। लेकिन फिर आपको पता है कि इस वक्त जो जिस तरीके से मामला चल रहे हैं, वो मामला डिले हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इजहार बरहमी किया और अब 1 महीने की मोहलत दी है गवर्नमेंट को कि 1 महीने के अंदर अंदर आप ये अदालतें कायम करें। 120 अदालतें, क्योंकि जो नैब के कवानीन हैं वो ये कहते हैं कि 60 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर हर मुकदमे का फ़ैसला होना चाहिए। तो इस वक्त जो नैब की टोटल अदालतें हैं पाकिस्तान में वो 24 हैं और वो फंक्शनल हैं, लेकिन क्योंकि मुकदमात इतने ज़्यादा हैं कि वो नहीं फ़ैसला कर पा रहे। दूसरा, जो बहुत सारे डिलेइंग टैक्टिस हैं, नैब के लोग भी क्योंकि एक बात को जहन में रखें, नैब में भी बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ हैं जो माजी के ज़माने की भर्ती हैं, तो वो जो प्रोसिक्यूशन है वो बहुत वीक होती है समटाइम्स इन सर्टन केसेस। बहुत सारे लोगों को बचाने के लिए जो वकील नैब के हैं वो एविडेंस उस तरह से पेश नहीं करते। कई जगहों पर जो गवाहान हैं उनको जो गवर्नमेंट वाले हैं या जो ताकतवर लोग हैं वो उसको उनको छुपा देते हैं। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि ये जो आईजी सिंध हैं मुश्ताक महर, जो अभी जिन्होंने सारा वो छुट्टी के नाम पर एक बगावत की, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात भी लगाए, इनको 2018 में जब ये कराची पुलिस के चीफ़ थे इसलिए हटा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के मुताबिक, क्योंकि इन्होंने ओमनी ग्रुप, देखें ओमनी ग्रुप वो है जो ये फेक अकाउंट केस है, जो आसिफ जरदारी साहब के रिपोर्टेडली फ्रंट मैन है, उन्होंने 800 अरब रुपए की करप्शन का ये केस है। और एक यानी टोटल जो है ये केसेस जो हैं, इनमें से एक केस 40 अरब रुपए की करप्शन का था। तो उसके जो 2 गवाहान थे उनको मुश्ताक महर साहब ने दबाने की कोशिश की। ये कराची पुलिस के चीफ़ थे, इन्होंने अपने 2 एसएसपीज़ जो थे उनको भेजा, उनके घर जो है जाके उनको डराया धमकाया और उनको कहा कि आपने गवाही पे पेश नहीं होना। और ये मामला अदालत को बताया गया। फिर आफ्ताब पठान एक एडिशनल आईजी थे, उन्होंने पूरी इसकी तहकीक की और उन तहकीकात के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के तहत मुश्ताक महर साहब को वहाँ से हटाया गया। और जो बाकी जो 2 पुलिस वाले थे जो एसएसपीज़ थे उनको भी रिपोर्टेडली ओहदों से हटाया गया। ये मैंने वाक़या आपको इसलिए बयान किया कि आपको ये अंदाज़ा हो कि अगरचे रेफरेंस बन भी जाता है, नैब एक मुकदमा तैयार कर भी लेती है, तो जो ताकतवर लोग हैं वो इंतज़ामिया में अपने साथियों की मदद से गवाहान को डराते हैं और कभी प्रोसिक्यूटर ख़ुद ही आके डिले मांग लेता है। तो यानी ताख़ीरी चीज़ें कि जी अभी गवाह पेश नहीं हुए, अगली तारीख दे दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये नैब के चेयरमैन को हदायत की है कि अब आपकी तरफ से, आपके जो वकला हैं उनकी तरफ से अगर किसी ने कोई ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल की है, मिसाल के तौर पर मुकदमे की तारीख़ है कहीं पर किसी अदालत में, एहतसाब अदालत में, और आकर ये कहा कि जब भी विटनेस नहीं आ रहा है या अभी हमें टाइम कुछ और चाहिए, आप मेहरबानी करके जो तारीख़ है उसको आगे लंबा कर दें, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हम नैब के चेयरमैन को वार्न किया है कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
दूसरी जो अहम बात उन्होंने कही है सुप्रीम कोर्ट ने, जो एक चीज़ सामने आई कि जो लॉ सेक्रेटरी हैं वो परमानेंट लॉ सेक्रेटरी नहीं है फेडरल गवर्नमेंट के, वो इसलिए वो बिल्कुल कायम मकाम अंदाज में काम चलाया जा रहा है, उसकी भी सरजनश की। और देखिए लॉ मिनिस्टर हैं फ़रोग नसीम साहब, MKM से इनका ताल्लुक़ है और इसमें कोई शक नहीं कि कॉम्पिटेंट आदमी है, लेकिन बहुत सारे, मैं आपको ये ज़ाती अपनी एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ, मेरी ब्यूरोक्रेसी में यहाँ पर बहुत सारे लोगों से बात हुई है, वो कहते हैं बहुत सारे लोग, ये मैं बिल्कुल कंफर्म आपको बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर बहुत सारी चीज़ों की इंस्ट्रक्शन देते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इस मामले को जल्द अज जल्द हल कर लिया जाए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है, वो जो एक टोला है जो प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द है, वो बिल्कुल उन अहकामात को हवा में उड़ा देता है और उसमें वो भी कोई इस किस्म की तावीलें पेश करते हैं, इस अंदाज में मामलात को पेश करते हैं कि वो डिले हो जाए। वो नहीं चाहते कि इमरान डिलीवर करे, और अगर डिलीवर करेगा इमरान खान तो फिर आवाम की नज़रों में वो पॉपुलर होगा। ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी एक ये साजिश है और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे वो लोग जो प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द हैं, उन्होंने इस तरीके से घेर लिया प्राइम मिनिस्टर को कि उन तक जो सच है वो नहीं उन तक जा रहा। तो ये मैंने इस पर एक ख़बर भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, ये मेरे ज़ाती इल्म में है कि आज से 3 हफ्ते पहले 60 जजेस के जो नाम थे वो ऑलमोस्ट फाइनल हो गए थे, लेकिन वो फाइल ही प्राइम मिनिस्टर को नहीं पेश की गई, दूसरे मामलात आगे आ जाते हैं, आड़े आ जाते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1 महीने की मोहलत दी है, 30 दिन के अंदर अंदर उन्होंने डेडलाइन दी है कि आप 120 एहतसाब अदालतों को आप उनको लगाएं, बनाएं, 24 पहले हैं और फिर अगर ये कायम हो जाती हैं जैसे कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और 1 महीने में होना है, तो फिर एहतसाब के जो सारे मुकदमात हैं वो अपने बहुत जल्द वो चले जाएंगे, डेली बुनियादों पर भी समाअत हो सकेगी। और वो जो नैब के कानून में है कि 30 दिनों के अंदर आपने मुकदमे का फ़ैसला करना है, तो ये जो एक एतराज़ है और ये जो अभी बहुत सारी तकरीरें हैं, ये जो अभी बहुत सारा एहतजाज है, अपोजिशन, इसमें इंटरनेशनल जो चीज़ें शामिल हैं, साजिश है, उसका मैं आपको ज़िक्र कर चुका हूँ, वो तो शामिल ही शामिल है, लेकिन इसके साथ साथ इन सारे कायदीन को इस बात का भी फ़ायदा है अगर ये निज़ाम तलपट हो कि इनके जो करप्शन के मुकदमात हैं उनके अगर फ़ैसले हो जाएं तो फिर इन्हें पूरी दुनिया में पनाह नहीं मिल सकती, फिर जो दुनिया भर में जो इनकी जायदादें हैं उसका पता आसानी से हुकूमत पाकिस्तान लगा सकती है और उन लोगों को वापस भी ला सकती है। इसका इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने पहले आपसे नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से ज़िक्र किया, इसका इस चीज़ से ताल्लुक़ है, वो मैं आपको बताता हूँ। नवाज़ शरीफ साहब जो है वो जब गए थे बरतानिया, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने UK की गवर्नमेंट को ये बताया था कि उनको आप वीज़ा दे दें, वो अदालती हुक्म के तहत जा रहे हैं और अपना इलाज कराने के लिए जा रहे हैं और उन्होंने अंडरटेकिंग दी है, उन्होंने ये ज़मानतनामा दिया है कि वो इलाज के बाद वापस आ जाएंगे। जब उन्होंने इलाज तो करवाया ही नहीं और ये सब खुल गया कि वो सब कुछ एक झूठ पर मबनी था, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि आप नवाज़ शरीफ साहब को पाकिस्तान के हवाले कर दें बरतानिया की हुकूमत को। अब तक टोटल 3 लेटर लिखे जा चुके हैं, जो आखिरी लेटर है वो 5 अक्टूबर को लिखा गया और वो इस्लामाबाद में बरतानिया के हाई कमिश्नर के हैंड ओवर किया गया और यानी पर्सनली जाके उनको दिया गया। उस लेटर के कुछ हिस्से बरतानिया के अखबारात ने शाया भी किए। उनमें ये कहा गया है कि नवाज़ शरीफ साहब इलाज करवाने के लिए आए थे लंदन, अब वो पाकिस्तान की अदालतों के भगौड़े हैं और उनको पाकिस्तान की अदालतों ने इश्तिहारी करार, एक अदालत ने इश्तिहारी करार दे दिया एक मुकदमे में और अभी दूसरी जो अदालत है वो उनको इश्तिहारी करार दे रही है। तो वो उनको आप हुकूमत पाकिस्तान के हवाले करें और उसमें ये कहा गया है कि क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब एक कन्विक्ट हैं, नवाज़ शरीफ साहब सज़ा याफ्ता हैं पाकिस्तान की अदालतों से और जो सज़ा याफ्ता जो शख्स है वो उसको बरतानिया की हुकूमत जो है वो बाउंड है अपने कवानीन के तहत और उसमें हवाला दिया गया 1974 के एक कानून का और ये कहा गया कि बरतानिया ने 1974 में ये कानून बनाया था कि अगर कोई भी शख्स किसी भी मुल्क में कन्विक्टेड है और उसकी जो कन्विक्शन है, उसकी जो सज़ा है वो 4 साल से ज़्यादा है, तो फिर बरतानिया की हुकूमत उस शख्स को उसके मुल्क वापस भेज देगी। तो अगरचे पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुल्ज़मान के तबादले का कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन बरतानिया का अपना कानून बरतानिया की हुकूमत को ये कहता है कि वो किसी भी शख्स को जो 4 साल से ज़्यादा सज़ा याफ्ता हो अदालत से, तो उसको आप वापस भेज दें। तो ये जो अदालत है ये कुछ समरी कोर्ट नहीं, ये पाकिस्तान
के अंदर जो भी एक अदालती निज़ाम है उसके तहत ये अदालतों ने ये फ़ैसला दिया है और वो एक कन्विक्ट हैं और अब उनकी ज़मानत भी कैंसिल हो चुकी है और वो भगौड़े हैं और इसलिए उनको वापस किया जाए। इसके अलावा एक और भी पॉइंट आउट किया है पाकिस्तान ने कि बरतानिया की हुकूमत हमेशा करप्शन के हवाले से उसका एक वाज़े पॉइंट ऑफ व्यू है और वाज़े तौर पर बरतानिया की हुकूमत ने ये कहा है और वो अमली तौर पर भी करप्शन के ख़िलाफ़ है। तो अगर आप एक ऐसे शख्स को पाकिस्तान वापस भेजेंगे जिसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तान की जो दौलत है उसको लूटने का इल्ज़ाम है, तो दर हकीकत आप अपना जो आपका मौक़िफ़ है उसी की आप तायद कर रहे होंगे, उसी के लिए आप काम कर रहे होंगे क्योंकि आप अपने मुल्क में भी करप्शन नहीं चाहते, इसलिए हम ये तवक्को करते हैं कि आप नवाज़ शरीफ साहब को वापस भेज देंगे। तो पाकिस्तानी बड़े पुरुमीद हैं। इसके अलावा ज़राए ने ये भी बताया कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वहाँ पर यूके में, उनसे भी कहा गया है क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर जो लंदन के मेयर हैं उनके भी क्लोज़ हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तानी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के भी नज़दीक हैं। इसके अलावा ये भी फ़ैसला किया गया है कि किसी मरहले पर अगर बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन से, जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के एक करीबी दोस्त भी हैं, और अगर उनसे भी राब्ते की ज़रूरत पड़ी तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन से ज़ाती तौर पर इस बात की रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस मामले को देखें क्योंकि पाकिस्तान में करप्शन के ख़ात्मे के लिए और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि नवाज़ शरीफ साहब को वापस भेजा जाए। तो गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो ये पुरुमीद हैं और वो ये समझते हैं कि जनवरी से पहले नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाया जा सकता है और इस हवाले से कोशिशें कामयाब हो सकती हैं। यही वजह है कि जो पीडीएम है वो ये कहते हैं कि ये जनवरी के बाद ये सारा जनवरी तक, दिसंबर तक ये मामला तलपट हो जाएगा और जो उन्होंने पूरी वो एहतजाजी कैंपेन उसको जो प्लान किया है उसमें वो दिसंबर में नुक्ता अरूज तक उसको ले जाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उस वक्त इतना ज़्यादा प्रेशर हो जिसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हम इतना ज़्यादा प्रेशर डालें कि वो ये जो सारा निज़ाम है उसको तलपट करने में उनको आसानी हो और नवाज़ शरीफ साहब की यहाँ पर आमद का सिलसिला भी ना हो सके और जो एहतसाब अदालतों के ज़रिए जो उस वक्त तक मुकदमात किया वो हो जाएगा, फ़ैसला होने का इम्कान होगा, वो भी ना हो सके। और बैरूनी एजेंडा मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन से लोग ये क्यों सब चाह रहे हैं, क्यों पाकिस्तान की ISI, क्यों पाकिस्तान की फोर्सेस, क्यों पाकिस्तान की अदलिया इन तमाम साजिशों का निशाना है। दोस्तों, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।